बोल जिस दबाव में काम कर रहा है और उसके बावजूद बोल खड़ा है हक और सच और सहाफत के साथ। कठिन है सफर, बहुत कठिन है। सहाफत का जो सफर है ये बड़ा कठिन होता रहा है। अवाम की बात करना, बोल का भी यही एक मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ना अहले तख्त ना उनके मुखालफीन के साथ, मेरी है सारी वफादारियां जमीन के साथ। तो हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं। आगाही के लिए बताइए कि जब तोशा खाना से आप कोई चीज खरीदते हैं तो वो कानून क्या होता है और फिर उसको आगे क्या आप बेच सकते हैं? तोशा खाना का जो कानून है ना, उसमें तो ये लिखा हुआ था, इमरान खान साहब ने जब हुकूमत बनाई है तो वो ये था कि जो भी तोहफे हैं वो जिसको भी दिए जाते हैं वो अगर उसका 20% पे ऑफ कर देते हैं तो वो फिर उनकी मलकियत हो जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद वो अपनी मलकियत के साथ जो मर्जी कर सकते हैं कानूनी तौर पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ मैं इस शेर के साथ करूँगी कि आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। दरहकीकत आज के इस दौर में सहाफ़त की दुनिया में सच गोई या फिर हक़ की बात करना किसी जिहाद से कम नहीं है, मगर हक़ और सच्चाई के इस कठिन सफ़र के बावजूद रोज़ अव्वल से बोल बना हमेशा हक़ और सच की आवाज़। और इसी हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करने के जुर्म में बोल को कई बार कारी ज़रब लगाने की कोशिश की गई। कभी गैर कानूनी तरीक़ों से बोल की नशरियात को बंद किया गया तो कभी मन घड़त हथकंडों के ज़रिए बोल के सहाफ़ियों को हिरासा किया गया। सीनियर एंकर्स पर हमले किए गए। यहाँ भी बात नहीं बनी तो सिलसिला गिरफ्तारियों से लेकर गैर कानूनी जुल्म व तशद्दुद तक जा पहुँचा। मगर बोल ने हर जुल्म और सितम के बावजूद सहाफ़त के साथ बेईमानी का सौदा कबूल नहीं किया। दफातर और अमले के पुरस्कार मुहासरे, मशकूक गाड़ियाँ, खुफिया सरगर्मियाँ, तिजारती ब्लैकमेलिंग, इन तमाम घटिया हरकतों के बावजूद कलम की ताकत से बोल हर उस ताकत के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा हुआ जिसने सच की राह में रुकावट डाली। बोल ने उन तमाम सहाफ़ियों का भी सच के सफ़र में साथ दिया नाजरीन, जिनको डरा धमका कर मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। उनके प्रोग्राम्स को ऑफ एयर किया गया। आवाम को हक़ और सच दिखाने पर हकीकी आज़ादी के सफ़र में बोल ने कई मुश्किलात और बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना किया, धमकियाँ और दबाव बर्दाश्त किया। बोल को आज फ़ख्र है तो सिर्फ इस बात पर कि बोल आवाम का हकीकी एतमाद बन चुका है। बोल कौम का सच्चा एतबार बन चुका है। बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन, पूरा पाकिस्तान आज बोल के साथ खड़ा है। और बोल खड़ा है हकीकी सहाफ़त के साथ। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, यूरोप, अमेरिका, मशरिक़ वुस्ता, एशिया, अफ्रीका, दुनिया के हर कोने में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं बोल के लिए दुआ गो हैं। बोल के साथ शाना बशाना खड़े हैं। यही बोल की कमाई है और यही बोल का सरमाया है। बोल पाकिस्तान की आवाज़ है और बोल से 22 करोड़ आवाम की आवाज़ है। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह बोल की सच्चाई के सफ़र को जारी रखने में बोल के मालकान, हर उस सहाफ़ी, हर उस फ़र्द की मदद फरमाए जो सच्चाई की शमा को रोशन करने में बोल से वाबस्ता है। और हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं नाजरीन, वो आपके सामने हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी मोहब्बत और आपकी दुआएं चाहिए। तो आज के प्रोग्राम का और हमें ज्वाइन करें हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं मखदूम शहाबुद्दीन, उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मखदूम, बहुत शुक्रिया। आप समेत जितने भी सहाफ़ी जो बोल का हिस्सा थे, फिर बाद में आप समेत हिस्सा बने, जिस दबाव का सामना करना पड़ा और करना पड़ रहा है, बोल जिस दबाव में काम कर रहा है और उसके बावजूद बोल खड़ा है हक़ और सच और सहाफ़त के साथ, क्या कहेंगे? उसके बावजूद कठिन है सफ़र, बहुत कठिन है। बिल्कुल जी, देखें सुमैया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और सहाफ़त का जो सफ़र है ये बड़ा कठिन होता रहा है, लेकिन इस वक्त जो ये हक़ ज़दा माहौल है और जो इस वक्त सहाफ़त को, या फिर अगर ये कहा जाए कि अवाम की बात करना, क्योंकि एक चीज़ मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर अपनी अवाम को बता दूं, और ये ना सिर्फ मेरा ज़ाती मोटो सहाफ़त में आने का है बल्कि ये बोल का भी यही एक मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ना अहले तख्त ना उनके मुखालफीन के साथ, मेरी है सारी वफादारियां जमीन के साथ। तो हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं, हम तो पाकिस्तान का मुकद्दमा सामने रखते हैं, तो अवाम की आवाज बनते हैं। और सहाफत की असल डेफिनेशन भी यही है, सहाफत का असल मकसद भी यही है। और बोल ने जिस तरह से
आप देख लें कि तमाम तर सहाफियों को बहुत से सहाफियों को ऑफ एयर करने की बातें हुई। हाँ। बहुत से सहाफियों के ऊपर पाबंदियां लगाने के लिए बोल की इंतजामिया को प्रेशराइज किया। मैं अगर अपना बताऊं कि जब मैंने बोल न्यूज को ज्वाइन किया उसके बाद इवन बोल को एक स्टेटमेंट भी देनी पड़ी थी कि हम किसी भी दबाव पर किसी भी बोल वाले को नहीं निकालेंगे। तो आपको एज अ जर्नलिस्ट अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे बहुत एम्पावर्ड महसूस होता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रहा हूं, मुझे कंफर्म है कि वो मेरी बैक पर है। मुझे पता है कि मेरे पीछे मेरी फैमिली की तरह, जिस तरह से मेरी अपनी फैमिली है उसी तरह से बोल फैमिली मेरे साथ है। और जब तक मैं हक और सच पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, जब तक मैं अपनी सहाफती इक़्तिदार पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि मेरी बोल फैमिली मेरे पीछे है। तो ये एक बहुत बेहतरीन किस्म की, और आप फिर खुलकर काम कर सकते हैं, आपको आजादी है। और आजादी जो है वो जाहिर बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। आज आप देख लें, आज आप किसी भी शख्स को सड़क पे खड़े करके पूछ लें, रेटिंग्स बता रही हैं कि अवाम बोल के साथ है। अब आप बोल का माइक देख के लोग उसे चूमते हैं, बल्कि अक्सर लोग पूछते हैं, ये जो गैरानिया बंदिशें होती हैं मखदूम, जैसे ही अचानक बोल बंद हो जाता है, हम खान साहब की तकरीर दिखाते हैं या हम लॉन्ग मार्च दिखाते हैं तो लोग सवाल करते हैं, फौरन मैसेजेस आते हैं, कहीं मिलते हैं कि बोल क्यों बंद हो गया, हम तो खान साहब को देखते ही बोल पे हैं, तो फौरन लोग सवाल करते हैं। एग्जैक्टली और ये जो परेशानियां हैं, मुझे कितने लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि हम बोल के लिए हर वक्त दुआ कर रहे होते हैं, और बुजुर्ग जो है, और मैं समझता हूँ इससे बड़ा असासा क्या है। बहुत से सहाफियों ने बहुत कुछ बना लिया होगा, बहुत से सहाफियों ने बहुत से असासे भी बना लिए होंगे, बहुत कुछ कमा लिया होगा, लेकिन मैं उन्हें एक बात कहना चाहूंगा कि एक लम्हे के लिए आप जरा उस इज्जत को फील करें, आप उस एजाज को, उस अकीदत को फील तो करें कि दुनियावी दौलत के सामने, दुनियावी फायदों के सामने वो कुछ भी नहीं है। आप उसे ठोकर मार दें। जब आपको कोई ज़ईफ खातून आपका माथा चूमती है और कहती है कि आप हक और सच की बेटा आवाज बने हुए हो, आप मेरे बेटे हो, मैं आपके लिए दुआएं करती हूँ। जब आपको पाकिस्तान की आम आवाम, बच्चे बूढ़े बोल की DSNG को उसके ऊपर फूल फेंकते हुए नजर आते हैं, उसे उसके बोसे लेते हुए नजर आते हैं, इस चीज के आगे रेटिंग्स, इस चीज के आगे पैसा, इस चीज के आगे हर चीज, सब कुछ खाक बराबर है। और मैं ये समझता हूं कि इंशाल्लाह इसी तरीके से जो हमारा ये हक और सच का सफर है, शहीद अरशद शरीफ, मैं उनका बार बार जिक्र करता हूं, और उनके हवाले से मैं आपको ये भी एक चीज बताऊं, मैं ये पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि जब मैंने बोल न्यूज ज्वाइन किया और मैंने वो अपने प्रोग्राम का प्रोमो लगाया तो शहीद अरशद शरीफ ने ना सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि उसे ट्वीट करके साथ एक शेर और फैज अहमद फैज की नज्म का एक हिस्सा लिखा। और मैं समझता हूँ ये उनकी बोल के लिए भी और मेरे लिए भी ये उनकी आखिरी वसीयत थी, और वो मैं सुनाना भी चाहूंगा। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्मो जुबान की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह दे। तो वो बात है कि बोल के लब आजाद हैं तेरे। तो अब हमें ये जिस्मो जुबान की मौत से पहले, और ये देखें डर, खौफ, धमकियां, धौंस, जिंदगी का डर, हमारे कितने एंकर्स को, एंकर इमरान रियाज हैं, उन्हें किस तरह से दिखाई जाती हैं तस्वीरें कि ये तुम इस जगह पे रह रहे हो, ये देखो तुम ये कर रहे हो। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि वो मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें भी देखी हैं जो हक के लिए आवाज इसलिए नहीं उठाते थे कि कहीं मारे ना जाए। मौत तो बिस्तर पर भी आनी है, लेकिन कुछ ऐसा कर जाए कि कम से कम अपने मुल्क की खातिर आपका ज़मीर जो है ना वो मुतमईन होना चाहिए, वो मुतमईन हो जाए। और देखिए मैंने बहुत कम चैनल्स देखे हैं, बल्कि शायद ज़ाहिर जितना मैंने अरसा हो गया है मुझे इस फील्ड में मखदूम, मैंने नहीं देखा कि कोई भी चैनल अपने साथियों के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इस तरह खड़ा हो, प्रेशर को लेते हुए, प्रेशर बर्दाश्त करते हुए, जिस तरह बोल खड़ा होता है अपने लोगों के साथ, ना सिर्फ अपने लोगों के साथ, अपने सहाफ़ियों के साथ, बल्कि बोल तो दूसरे सहाफ़ियों के साथ भी खड़ा होता है, उनकी आवाज़ बनता है, उन पर होने वाले जुल्म सितम की आवाज़ बनता है। मैंने ऐसा नहीं देखा कि इतनी हिम्मत किसी चैनल में हो कि वो कम से कम ऐसा कर सके कि आवाज़ बन सके। अच्छा, इस पर मैं बात करूंगी। एहतशाम हमारे साथ हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, सहाफ़ी हैं, उनसे बात करते हैं। एहतशाम, बहुत शुक्रिया आपका। इस सारी सूरत हाल में जो सहाफ़त अभी की जा रही है, एक घुटन है, एक सफोकेशन है, और इस सूरत हाल में इमरान खान का एक लॉन्ग मार्च है और इमरान खान को लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। क्या लग रहा है ये महीना और इसके आने वाले और दिन कैसे होंगे? बहुत शुक्रिया।
देखें, अभी तक की जो सूरत हाल है, जो हालात, जो वाक़यात, जो मामलात हमने देखे वो तो अच्छे नहीं थे। चाहे वो अरशद शरीफ साहब के कत्ल के वाक़े की तरफ आप देख लें या उसके अलावा सहाफ़ियों पर जो तशद्दुद हुआ, जो FIR दर्ज की गई। और मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मेरे ख्याल में मौजूदा PDM की हुकूमत का जो दौर है, ये स्याह तरीन दौर के तौर पर आज़ादी इज़हार राय के हवाले से और सहाफ़ियों पर जो मुतशद्दद वाक़यात हुए उसके हवाले से याद रखा जाएगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में, आने वाले सालों में PDM की तमाम 12 जमातों को हॉन्ट करेगी। ऐसे नहीं होता कि आप अपने वक्त पे जो कर सकते हैं या करने की इस्तात या ताकत रखते हैं वो आप कर जाएं और उसके बाद तारीख आपको भूल जाए। हिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू एब्सॉल्व यू। और आप देखें कि आज तक मिसाल दी जाती है कि ज़िया-उल हक के ज़माने में साथियों को कोड़े भी मारे गए थे। आज तक दी जाती है ना मिसाल, दी जाती है, नहीं भूले हम। 30-35 साल हो गए इस बात को। तो इसी तरह PDM के मौजूदा दौरे हुकूमत में जो कुछ हो गया है, इसकी मिसालें दी जाती रहेंगी आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में। और पाकिस्तान और ये जो PDM है, इसकी जितनी भी सियासी जमातें हैं, इनको इसका जवाब, हिसाब कभी ना कभी तो देना पड़ेगा। और ये जितनी तनकीद करते रहे हैं, इससे पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत में मैंने भी किया, मैंने भी कहा था कि जो पैका 2022 इमरान खान की दौरे हुकूमत में अमेंडमेंट आ रही थी, हम उसके साथ नहीं है, ये आज़ादी इज़हार राय पे कदगन है। लेकिन जो कुछ इन्होंने कर दिया है उसके सामने तो कुछ भी नहीं वो लगता जो कि पहले हो रहा था। तो ये तो देखें 2022 में अब हम हैं, तो 2022 में होते हुए मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड, वेस्ट, मगरिब इस वक्त ये सोच रहा है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल करना है, जब वो ये सोच रहा है, कल की एक खबर थी कि वो फिलीपींस में एक जो बच्ची पैदा हुई है कि अब इस बच्ची की पैदाइश से दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है, उन्होंने स्पेसिफाई किया है। और वो ये सोच रहे हैं कि एक वक्त आएगा कि दुनिया के रिसोर्सेज जो है वो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इस हद तक हो जाएगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की तरफ हम जा रहे हैं, तो चांद पे कॉलोनी बनाएं, मरीख को मुसख्खर करें। हम यहाँ पे 2022 में हमारे जो बुनियादी हकूक आइन में दर्ज है, जिनमें से एक हक आज़ादी इज़हार राय है, उसके लिए फाइट कर रहे हैं। मतलब कि आप सोचें कि हम कितना पीछे हैं। हम कोई दहाइयों के हिसाब से नहीं, हम कोई सदियों के हिसाब से पीछे। तो इस चीज के ऊपर तो अब मेरा ख्याल है शायद ये भी कहना इतना मुनासिब नहीं है कि इस मुल्क के बड़ों को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस हवाले से सोच रहे होते तो हालात ये तो ना होते जो आज हैं। जो कुछ हो गया अरशद शरीफ के साथ, जो बाद में हकायक सामने आए, जो टॉर्चर की बात सामने आई, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है, आप बताइए उसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है कि हम कहें कि ये एक जमहूरी मुआशरा है, यहाँ पे सिविल राइट्स हैं, आइन में बुनियादी हकूक हैं। आइन तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है इस मुल्क में, और आइन वो जो कि जामिन है हमारे हकूक का। एंड दिस इज ऑलवेज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक इमरानी मुआहदा होता है एक शहरी और, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि कागज के टुकड़े की भी हैसियत नहीं है उसकी, जो इस तरह से कर दिया। अच्छा एहतशाम साहब, मैं चाहूंगी साथ ही रहिए, मखदूम शहाबुद्दीन भी मेरे साथ हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे तो तोशा खाना वाला मामला जिस पर इमरान खान अब कानूनी चाराजोई का ऐलान कर चुके हैं, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पर जाने से पहले जो बात मैंने की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले जो खिताब किया लॉन्ग मार्च शुरुआत से, उन्होंने ये बताया कि अब हम ये केसेस करने जा रहे हैं ना सिर्फ उमर ज़हूर पर, बल्कि जंग और जियो ग्रुप पर, पाकिस्तान में भी और लंदन में भी। और ये केसेस होंगे, कानूनी जंग लड़ी जाएगी, क्योंकि ये जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हर रोज़ आए रोज़ मुझ पर मुहिम चलाई जाती है। अब ये तोशा खाना के हवाले से मुहिम चलाई जा रही है। बैरिस्टर एहतशाम साहब मौजूद हैं और मखदूम शहाबुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले ज़रा शाह, मैं चाहूँगी आप इस पर अपना कमेंट दें कि ये तोशा खाना वाला मामला हो या इससे पहले आने वाले कई मामला जिसमें बाकायदा एक मुहिम चलाई जाती है इमरान खान को लेकर, अब इस पर कानूनी चाराजोई करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान ने खुद कह दिया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि लंदन में भी। तो ये करना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली?
नॉट समथिंग जो हमारे लिए सरप्राइजिंग थी या इवन इमरान खान के लिए ये एक हैरानकुन बात हो। लेकिन इंटरेस्टिंगली होता ये है कि चाहे इससे पहले हेलीकॉप्टर का मामला हो, तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग, फराह गोगी, मलिक रियाज की ऑडियो लीक से लेकर इमरान खान की ऑडियो लीक्स और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मामला, तमाम तर चीजें हमने देखी। हर चीज, फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अलावा ये अब जो लेटेस्ट इंटरनेशनल मोहरा लॉन्च किया गया है, हर एडवेंचर मिस एडवेंचर में कन्वर्ट हुआ, हर कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन में कन्वर्ट हुई। और ये दौर सोशल मीडिया का है। प्रॉब्लम अब ये बन चुका है कि ये 90s का दौर नहीं है। इस सब के अंदर आप आवाम को चीजें फीड नहीं कर सकते। पब्लिक हम सब से, मुझसे, आपसे ज्यादा अक्लमंद है। उसे पता लग जाता है कि कौन सा साहबी कहां पर क्या डंडी मार रहा है, कौन कहां पर क्या बात छुपा रहा है और क्या बात बता रहा है। अब इस शख्स का भी पूरे का पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये क्रिमिनल आदमी है, ये नॉर्वे जैसा मुल्क जो कि क्राइम फ्री कंट्री है, उसकी तारीख का सबसे बड़ा क्राइम करके आया हुआ शख्स, उस पर एतमाद किया जा रहा है, वो सच्चा हो गया अचानक। और इस वक्त लोगों की अगर आप देखें, अगर आप पब्लिक पल्स को देखें, तो इस वक्त इस सब के अंदर इमरान खान का वैसे कोई इतना कमाल नहीं है। इस सब में ये जो एक्सपोज होने वाला टोला है, इसका ज्यादा कमाल है, क्योंकि इन्होंने इमरान खान को अब उस लेवल पर पहुंचा दिया है कि अब इमरान खान खुद भी आकर कोई एतराफ कर ले तो शायद लोग ना माने। तो इसके बाद शायद अब यही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रह जाती है कि आप इमरान खान से खुद कुछ कहलवा दें। अलबत्ता तोशा खाना का जो मामला है, इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इखलाकन इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। देखिए, मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर के तोहफा था, क्यों बेचा, क्यों नहीं बेचा, लेकिन जब आपने उसे 50% कीमत अदा करके कानून के मुताबिक ले लिया, उसके बाद इमरान खान साहब उसे OLX पर लगाएं, उसे दराज पर बेचे, उसे वो कोई लकी ड्रॉ करा के किसी शख्स को तोहफा दे दें, गिफ्ट कर दें या फेंक दें। ये मॉरल ग्राउंड्स के अलावा हम बात कर रहे हैं, लीगल ग्राउंड्स पर तो इसका कोई इशू नहीं। लेकिन एक तरीकेकार होता है ना, जाहिर है एक कानून में एक चीज मौजूद है जिस कानून के तहत तोशा खाना से लिए जा सकते हैं तोहफे, और उसके बाद फिर आप उसका क्या कानून, अच्छा क्योंकि कानून को ज्यादा समझते हैं बैरिस्टर साहब, तो मैं जरा उनसे पूछना चाहूंगी। अच्छा, यहाँ पर क्या मामला क्या होता है एहतशाम साहब, आप जरा हमारे आवाम की आगाही के लिए बताइए कि जब तोशा खाना से आप कोई चीज खरीदते हैं तो वो कानून क्या होता है, और फिर उसको आगे क्या आप बेच सकते हैं, कि क्या मामला क्या होता है जिस पर आप कानूनी जंग लड़ेंगे इमरान खान साहब? देखिए, तोशा खाना का जो कानून है ना, उसमें तो ये लिखा हुआ था, इमरान खान साहब ने जब हुकूमत बनाई है तो वो ये था कि जो भी तोहफे हैं वो जिसको भी दिए जाते हैं, वो अगर उसका 20% पे ऑफ कर देते हैं तो वो फिर उनकी मलकियत हो जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद वो अपनी मलकियत के साथ जो मर्जी कर सकते हैं कानूनी तौर पर। इसके ऊपर तो किसी किस्म की कोई गैर कानूनी बात है ही नहीं। सही। इमरान खान ये कहते हैं कि जी मैं उस 20% को 50% पर लेकर गया। अब ये जो घड़ी का मामला या दीगर तोहफ का मामला है, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल है, इमरान खान ये ना लेते 20% पे, और ये सिर्फ इमरान खान को नहीं मिले, ये तमाम हुकूमत के डिग्निटरीज, चाहे वो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, कोई एम्बेसडर हैं, वो बाहर इंटरैक्ट करते हैं तो तोहफ मिलते हैं। और तोशा खाना के कानून के मुताबिक आप वो मिनिमम परसेंटेज दे के वो तोहफ अपनी जाती इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं, नहीं तो आप वो तोशा खाना में जमा करा देते हैं। अब एक मिनट के लिए हम फर्ज करते हैं कि इमरान खान ना लेते और वो तोशा खाना में तोहफ जमा करवा दिए जाते, फिर क्या होता? फिर भी यही होता, फिर भी उनकी एक प्राइस डिटरमिन की जाती है और उसके मुताबिक एक ऑक्शन करवाई जाती है, और उस ऑक्शन में मैं नहीं जा सकता, आप नहीं जा सकती, कोई आम पाकिस्तानी सिविलियन नहीं जा सकता। सही बात है। उसमें हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जाते हैं, सिर्फ उनको इजाजत है, और वो जाके वहां से वो तोहफ उसी कीमत पर खरीद कर अपने घर ले आते हैं। तो यानी कि अगर इमरान खान के पास ना आता, वो ये ना करते, तो किसी और गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास चला जाता और कानून के मुताबिक ही चला जाता। तो मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि अगर इन्होंने इमरान खान की करप्शन कोई निकालनी थी तो इससे कोई बेहतर ही आइडिया सोचते। ये तोहफा खाना के ऊपर तो, तोशा खाना के ऊपर तो बिल्कुल ही मतलब कि एक अजीबो गरीब सी बात है। अच्छा, दूसरा मैं एक और चीज सुन रहा था, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। वो कहते हैं जी कि 10 करोड़ का तोहफा जो है वो 20% उसका 2 करोड़ दे के इमरान खान ने दिया और 28 करोड़ का मार्केट में बेचा। ऐसे ही है ना जी? जी हाँ। अच्छा, आज मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है बाय द वे ज़मान, तो मैं वहां पर भी
ये उनसे भी पूछ रहा था और वो थोड़ी देर तक मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मुझे वो भेजेंगे भी तफसीलात वगैरह उसकी कि किस डेट को खान साहब को रिसीव हुआ था, कब उन्होंने बेचा। अब मिसाल है हीरो की घड़ी है या हीरो का हार है, वो आपको एक डेट पर मिला है, उस टाइम पे उसकी जो कीमत है वो मार्केट में 10 करोड़ है। आपको भी पता है कि जो इन्फ्लेशन हुई है उसमें दुगनी कीमतें हुई हैं, सोने की, हीरे की, बाकी इस तरह की चीजों दुगनी तिगनी हो गई हैं। जी, जिस डेट पे आपने बेचा है उस पे इन्फ्लेशन को आप कंसिडर करें। हाँ। अच्छा, अब अगर आप उस इन्फ्लेशन को, मिसाल है 10 करोड़ पे इमरान खान ने 20% 2 करोड़ रुपया दिया है और 28 करोड़ का बनता था, 20% 4 करोड़ 80 लाख रुपया, तो 4 करोड़ 80 लाख में से आप ये तो माने कि 2 करोड़ इमरान खान दे चुके हैं, बाकी बचा 2 करोड़ 80 लाख। अब उस 2 करोड़ 80 लाख में आप इन्फ्लेशन को काउंट करें, अगर वो 2 करोड़ 80 लाख इन्फ्लेशन नहीं बनती है, कोई करोड़ 1.5 करोड़ तो बनी होगी ना यार। और अगर करोड़ 1.5 करोड़ आप इन्फ्लेशन की मद में निकाल लें तो क्या आप एलिज कर रहे हैं कि इमरान खान जो शौकत खानम में अरबों रुपया हर साल साहब, मेरा तो सवाल ये है ही नहीं ना, मैं तो ये सवाल कर रही हूँ, बार बार हम ये सवाल कर रहे हैं कि फिर आपको याद होगा अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कुछ अर्से पहले तोशा खाना वाले केस पर ही कि जब से पाकिस्तान में चले 30 साल 40 साल पुराने तोशा खाना में कितने तहफ़ कहाँ गए, किसने लिए, किधर हुए, फिर इसकी तफसीलात भी जमा करवा दें। वो कभी किसी ने जमा करवाई? वो कहाँ जमा होंगी जी, वो कहाँ जमा होंगी, कहाँ रिकॉर्ड आएगा? ये तो इस पर भी कोई प्रोग्राम कर ले सर, किया जा रहा है। एहतशाम साहब आप ही कर लें, बड़े यहाँ पे शोज होते हैं बड़े प्लांटेड किस्म के, समझ में नहीं आता कि मखसूस बयानिए को फ़रोग देने के लिए। खैर आपका पॉइंट आया, मेरे साथ ही रहिएगा। कासिम खान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। कासिम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो सूरत हाल है तोशा खाना वाली, एक शख्स इसका नाम है उमर ज़हूर, उसको लाया जाता है, एक शो किया जाता है, ये बताया जाता है कि जो उसने घड़ी ली, सबूत उसके पास कोई नहीं सिवाय उस घड़ी के और पेन और कफलिंग्स के, फिर वो कीमत बताई जाती है। अब सवाल ये उठता है कि वो घड़ी अगर खान साहब ये कह रहे हैं 20 नहीं 50% अदायगी के बाद मैंने ख़रीद ली, अब उसके बाद खान साहब ने किसी को बेची, इस शख्स को बेची या किसी भी शख्स को बेची, अब आप लोग कानूनी जंग लड़ने जा रहे हैं, तो इस सूरत हाल में आप लोगों का जो मामला है वो कितना मजबूत है? सबसे पहली बात ये है कि जो इम्पोर्टेड सरकार आया है ये जी सूरी साहब, अच्छा ठीक है। कासिम खान सूरी साहब मैं आपको रिकनेक्ट करती हूँ क्योंकि मुझे अब आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। अच्छा शाह आप मुझे बताइए, ये इस तरह के जो मामलात हैं, चाहे वो तोशा खाना हो या दीगर चीज़ें हों, उसमें जो पिछली हुकूमतें जो 30 साल हुकूमतें करके गए हैं पार्टियां, उनकी चीज़ें सामने क्यों नहीं लाई जाती? भाई उस वक्त जो तोशा खाना था उसमें भी तहाइफ थे, वो कहाँ गए, किसने लिए, क्या हुए, गाड़ियाँ कहाँ गईं? बिल्कुल सुमैया, मैं इसमें एक और चीज़ ये भी बताता चलूं कि बोल पर ही मैंने अपने प्रोग्राम में एक जो सेगमेंट है पोस्टमार्टम इसी चीज़ पर किया और हमने उसमें पूरी एक फहरिस्त तैयार की कि किसने कब क्या कुछ हासिल किया और कितने % पर किया। इमरान खान साहब ने तो कहा था ना कि 50% होना चाहिए, ये 25% क्या होता है कि भाई 25% कीमत दे के ले लो, ये 25% भी नहीं होता था। ये कार्रवाई और वारदात क्या डालते थे, एक महंगी गाड़ी आई, ये उसका रेट ही कम लगवाते थे, मतलब 10 करोड़ की चीज है, ये कहते थे ये तो है ही 5 करोड़। सॉरी टू कट यू, सॉरी शाह, आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है और कासिम खान सूरी साहब मैं रीजॉइन कर चुके हैं, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। जी सूरी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? देखिए जी सूरी साहब बोल रहे हैं वो, ये फराडी जो है आज फिर एक इंटरनेशनल फराडी को लेकर आ गए हैं। कोई इनको सही आदमी तो मिलता नहीं जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसको लोग सुने। अब एक उम्र जिसको 90 से निकाला गया हो जाते हम किस एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में भी आया और आज उसकी हैसियत क्या है, वो जो कह रहा है कि मैंने $2 मिलियन लिया है, उसकी हैसियत क्या है? ये जो भी हैं आप पता है कि ये सरकारी तो आपके साथ होता है कि वो रिसीव करते हैं पे लिए जाते इमरान खान साहब उसकी रकम तय की। और सूरी साहब इस शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि शहजाद अकबर साहब समन बेचकर उसको मुल्क वापस बुलवाना चाहते थे मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले पर।
बिल्कुल आपको पता है कि उसका था वो भी उसको क्या करें। अच्छा सूरी साहब, आप क्योंकि लॉन्ग मार्च का हिस्सा हैं सूरी साहब, और बार बार उनकी आवाज़ भी ड्रॉप हो रही है। खैर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी साहब। जी बिल्कुल, मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा। तो ये वारदात ये भी डालते थे कि जो चीज़ होती थी पहले तो उसकी कीमत जो है वो कम करवाते थे, मतलब उसका जो कोट है, जारी बात है सारा तो ये सरकारी बाबुओं ने करना होता है, तो वो 10 करोड़ की चीज़ को कहते थे ये तो है ही 5 करोड़ की। उसके बाद क्या करते थे कि जी उसका आगे से 25%, और बड़ी इसमें हिस्ट्री मौजूद है कि कहीं पर 15% टोटल प्राइस जो ओरिजिनल मार्केट प्राइस है। और जिस तरह से बैरिस्टर साहब ने कहा कि इन्फ्लेशन का पॉइंट ऑफ व्यू तो ये मिस कर रहे हैं सोने की चीज में। अब ये किस तरह से कहा जा सकता है कि मैंने जो साल पहले सोना खरीदा था और जो आज खरीदा, तो ये सारे का सारा मामला अवाम बहुत समझदार हो चुकी है। ये जितना समझ रहे हैं ना अवाम को समझदार, उससे कहीं ज्यादा ये वो दौर चला गया जब आप समझते थे कि अवाम को आपने जो भी फीड कर दिया, आपने जो भी बता दिया वो मनोवन मान लेंगे। आपने कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं उन्हें अपने साथ मिला लिया, कुछ सहाफी आपने अपने साथ मिला लिए, पूरा व्हाट्सएप का ग्रुप अचानक एक्टिव हो गया और फिर फेक किस्म के ट्रेंड चला दिए। ये फौरी तौर पर इससे पहले कि पीटीआई बस्ट करती, मैं सोशल मीडिया को बड़ा क्लियरली देख रहा होता हूं, तो इससे पहले कि पीटीआई बस्ट करती, आम लोग नॉर्मल यूजर्स और ये जो टूल्स हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जितनी चीजें इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं, इमरान खान बैठकर ना सिर्फ हंस रहे होंगे बल्कि इट इज द टाइम फॉर हिम टू ग्रैब पॉपकॉर्न एंड वॉच दिस होल ड्रामा। वो देखें, इसे एंजॉय करें, क्योंकि हर चीज वापस उनके हक में आ रही है। ये बड़ा मसला हो गया ना इन लोगों के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया में जो पावर है उसको रोकना इनके बस की बात नहीं है। चैनल्स को तो मैनेज किया जा सकता है, सहाफ़ियों को भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन आवाम को कैसे मैनेज करेंगे, ये बड़ा सवाल है। मखदूम शहाबुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमारे एहतशाम साहब भी मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, असल बात यह है कि आप हैं ताकत, जो आप है ना, जो आपको एक शऊर है, एक आगाही आपके पास है ना, उसके आगे हर चीज़ बेबस है, हर चीज़ उसके आगे छोटी पड़ जाती है। क्योंकि हमारी आवाम बड़ी बाशऊर है, हमारी आवाम सब जानती है, और हमारी आवाम ये भी जानती है कि सच क्या है और झूठ क्या है, कौन सा चैनल है, कौन से सहाफ़ी हैं जो सच की सहाफ़त करते हैं, और कौन से चैनल और कौन से सहाफ़ी हैं जो मैनेज्ड हैं, जो सिर्फ प्रोपेगेंडा मशीन है। तो आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की, इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।